ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी की प्रथम कविता कृष्ण भक्ति की। इस पद्य के रचनाकार है मीराबाई, जिनका परिचय पाकर हम काव्य का आस्वाद करेंगे। मीराबाई एक ऐसा नाम जिसे हर भारतीय जानता है। मीराबाई का नाम सुनते ही प्रेम और भक्ति रस के झरने की झनकार गूंज उठती है। कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर के कुकड़ी नामक गांव में रतन सिंह के घर हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल्यकाल से ही मीरा कृष्ण की भक्त थी। उनका विवाह राजा भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के कुंवर थे और महाराणा सांगा के पुत्र थे। पति के परलोक जाने के बाद मीरा अपना सारा समय कृष्ण की भक्ति में लगाती थी। पुरुष प्रधान समाज में मीरा की भक्ति उनके परिवार वालों को रास नहीं आई और कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर आफत से बाहर निकाला। आखिरकार मीराबाई ने घर छोड़ दिया और वृंदावन और द्वारका में कृष्ण भक्ति की। मीरा की भक्ति की रचनाएं, उनकी भाषा की बात करें तो उनकी भाषा माधुर्य युक्त राजस्थानी मिश्रित हिंदी है। कहीं कहीं व्रज भाषा का भी बखूबी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार उनकी भाषा शैली राजस्थानी, व्रज और गुजराती का मिश्रण है। मीराबाई की रचनाएं बहुत ही भावपूर्ण है। भक्ति काल की यह अमर कवयित्री अपने लोक प्रचलित भजनों, पदावलियों और गीतों के द्वारा जनमानस की चेतना बनी। गुरु रैदास की यह शिष्या, इनकी रचनाएं मीरा पदावली के नाम से संग्रहित है। मीरा के पद हृदय की गहरी पीड़ा, विरह की अनुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए हैं। मीराबाई के पद हमारे साहित्य की अनमोल संपत्ति है। उनके पदों में अहम को समाप्त करके स्वयं का ईश्वर के प्रति संपूर्णतया समर्पण है। मीराबाई के परिचय के बाद अब बात करते हैं उनके इस कृष्ण भक्ति पद्य की। कृष्ण की भक्ति ही उनके पद का विषय है। इस पद्य में मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति से विभोर अलग अलग 2 पद दिए हैं। प्रथम पद है हरि बिन कछु न सुहावे और दूसरा पद है होरी खेलत है गिरधारी। आज हम इन दोनों पदों की व्याख्या करके काव्य का रस दर्शन और समीक्षा करेंगे और साथ ही व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण और कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण भी करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस पद्य का यह मधुर स्वरांकन।
भरी भरी मूठ गुलाल लाल चहु। लेत सबई पैदारी, होरी खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी। छैल छबीले नवल का बहसंग, श्यामा प्राण पियारी। छैल छबीले नवल का बहसंग, श्यामा प्राण पियारी। गावत चार हमार रागता, गावत चार धमार राग तह। दई 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 करतारी, होरी खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी। भाग जु खेलत रसिक सावरो, बाढ़ो रस ब्रज भारी। भाग जु खेलत रसिक सावरो, बाढ़ो रस ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मोहन लाल बिहारी। होरी खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी। मुरली चंग बजत डफनारो, संग जुवती ब्रज नारी। होरी खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी। पद्य के प्रथम पद हरि बिन कछु न सुहावे में कृष्ण के विरह से तड़पती मीरा के मनोभाव का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवयित्री कहती है, हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलोरी आवे।
मीराबाई अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है और वे कहती है कि मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ईश्वर ही मेरे परम स्नेही है। उनकी नीति ही मुझे ओलोरी लगती है, यानी कि अनुकूल लगती है। वे आगे कहती है कि राम हमारे हैं, हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। जन्म जन्म से भगवान मेरे और मैं केवल उनकी हूँ। उनके प्रेम में मैं इतना खो चुकी हूँ कि उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं उनमें इतनी एकरूप हो गई हूँ कि अब बाकी के संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए वे आगे कहती है, आवण कह गए अजहु न आए, जियोड़ा अति उकलावे। मीरा कहती है कि मेरे श्री कृष्ण आने के लिए कह गए थे, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी वे अभी तक नहीं आए। उनके वियोग में मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है। उनके न आने के कारण मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। हे रमैया, हे मेरे ईश्वर, मैं तुम्हारे दर्शनों की आस लगाकर बैठी हूँ कि कब तुम दर्शन देकर मेरे नयनों की प्यास शांत करोगे। चरण कवन की नगनी लागी, नित बिन दर्शन दुख पावे। मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे चरण कमलों में ध्यान लगाकर बैठी हूँ और तुम्हारे दर्शन के बिना बहुत ही दुख उठा रही हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद वर्ण्यो न जावे। मीरा कहती है कि हे प्रभु, अब तो दर्शन दो। तुम्हारे दर्शन से मुझे जो आनंद मिलेगा, मैं उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती। वह आनंद अशब्द आनंद है। इस प्रकार इस पद में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव एवं उनके विरह की व्याकुलता का भाव सभर वर्णन हुआ है। अब बात करते हैं उनके दूसरे पद की, होरी खेलत है गिरधारी की। होली का उत्सव भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्रीति पूर्वक मिलन का उत्सव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका वासियों, ब्रजवासियों और राधा के साथ होली का उत्सव मनाया है। इस पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ होली खेलते हैं। इसका मीराबाई ने मनमोहन जीवंत चित्रण किया है। होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी। मीरा कहती है कि मेरे गिरधारी होरी खेल रहे हैं। मुरली, चंग और डफ के सुरीले स्वर गूंज रहे हैं और उनके साथ में जुवती यानी कि व्रज की नारियां, युवतियां भी नाच रही है। चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु, देत सबन पे डारी। मोहन अपने हाथों से चारों ओर चंदन केसर छिड़क रहे हैं और मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। यहाँ पर जो गुलाल शब्द है वह सूरज का, सुबह का, जीवन की धारा का और उल्लास का प्रतीक है। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है, नाद ही नाद है। छैल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण प्यारी। कृष्ण सदा नए हैं और छेल छबीले हैं। वे बड़े ही सुंदर है और सारे जगत का सौंदर्य जैसे उनमें समाया हुआ है। और छेल छबीले कान्हा के साथ वहाँ श्यामा प्राण प्यारी राधा भी उपस्थित है। श्यामा
उनके आसपास नाच रही है। यहाँ पर राधा के लिए श्यामा शब्द का प्रयोग किया गया है। मीराबाई राधा के लिए अक्सर श्यामा शब्द का उपयोग करती है। वह बड़ा ही प्यारा है क्योंकि जो श्याममय हो गई, अब उसका अलग नाम क्या। इसलिए राधा न कहकर मीरा अक्सर श्यामा शब्द कहती है। श्याम जैसी ही हो गई जो श्यामा हो गई। आगे कहती है, गावत चार धमार राग तह दई दई कल करतारी, फागु जो खेलत रसिक सांवरो बाढ़ो व्रज रस भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। कृष्ण तालियां बजा बजा कर धमार राग गा रहे हैं। रसिक सांवरा जिस प्रकार फाग खेल रहा है उससे व्रज में आनंद एवं उल्लास छा गया है। और पद के अंत में श्री कृष्ण की छवि से मोहित मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारा रंग छिड़कना, तुम्हारा गीत गाना, तुम्हारा नाचना, तुम्हारा होली खेलना सब कुछ मनोहर है। हे प्रभु, तुम्हारी छवि अत्यंत ही मनमोहक है। तो मित्रों, आज हमने कृष्ण भक्ति पद्य की आस्वाद समीक्षा की। नमस्कार।